यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो नस दबने की तकलीफ से परेशान हैं या जिन्हें यह समस्या धीरे धीरे बढ़ती महसूस हो रही है। बहुत सारे लोग मेरे पास आकर बताते हैं कि उन्हें किसी खास अंग में अचानक बहुत तेज दर्द महसूस होता है और यह दर्द खास तौर पर तब बढ़ जाता है जब उस हिस्से की नस दब जाती है। उदाहरण के लिए, जब गर्दन की नस दबती है तो कुछ लोगों को हाथों में झुनझुनी जैसा एहसास होता है, कुछ को सुन्नपन महसूस होता है और कई बार ऐसा लगता है जैसे हाथों में चींटियां रेंग रही हों। कुछ लोगों को उंगलियों में या पूरे हाथ में कमजोरी आने लगती है। अगर आपकी मेडिकल रिपोर्ट में साफ साफ यह बताया गया है कि आपकी नस दब गई है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी, काम का और जानकारी से भरपूर होने वाला है। इस वीडियो में मैं पूरी तरह विस्तार से सरल भाषा में आपको यह समझाने वाला हूं कि किन किन कारणों से नसें दबती हैं और किन आदतों की वजह से यह परेशानी बढ़ती जाती है। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ ऐसे आसान घरेलू उपायों के बारे में भी बताऊंगा जिन्हें आप अपने रोजमर्रा के जीवन में अपनाकर इस समस्या से आराम पा सकते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि मैं यह भी बताऊंगा कि इस बीमारी से हमेशा के लिए कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को बिना आगे बढ़ाए या छोड़े हुए एक बार में अंत तक जरूर देखें ताकि कोई जानकारी छूट न जाए। नमस्कार, मैं आप सभी का इस जानकारीपूर्ण वीडियो में दिल से स्वागत करता हूं। हमारी भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में नसों से जुड़ी समस्याओं के लिए बहुत सारे असरदार, बिना साइड इफेक्ट वाले इलाज मौजूद हैं। हमारे शरीर में जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसे स्पाइन भी कहा जाता है, उसमें बहुत सारी हड्डियां यानी मनके होते हैं। इन मनकों के बीच में एक मुलायम रबड़ जैसी संरचना होती है जिसे डिस्क या गद्दी के नाम से जाना जाता है। यह डिस्क हर दो मनकों को जोड़कर रखती है और साथ ही रीढ़ से निकलने वाली नसों की रक्षा भी करती है, जिससे शरीर में सही तरीके से संवेदना और शक्ति पहुंच सके। अब होता यह है कि इस डिस्क के बीच से बहुत सी नाजुक नसें निकलती हैं। गर्दन की हड्डियों यानी सर्वाइकल वर्टिब्रे से जो नसें निकलती हैं, वे सीधे हमारे दोनों हाथों में जाती हैं। वहीं कमर की हड्डियों यानी लंबर वर्टिब्रे से जो नसें निकलती हैं, वे दोनों पैरों तक जाती हैं। यदि किसी भी कारण से यह डिस्क अपनी जगह से थोड़ा सा खिसक जाए, दब जाए या सिकुड़ जाए, तो वह वहीं से निकलने वाली नस पर दबाव बनाती है। जब नस पर यह दबाव लगातार पड़ता है तो नस दब जाती है और दर्द, सुन्नपन और कमजोरी जैसी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। अब मैं आपको एक आसान डायग्राम की मदद से यह समझाना चाहता हूं। जब गर्दन की नस दबती है तो उसके उसी तरफ के हाथ में परेशानी महसूस होती है। अगर दाहिनी तरफ की नस पर दबाव है तो दाहिने हाथ में दर्द, झुनझुनी, सुन्नपन और भारीपन दिखाई देगा। अगर बाईं तरफ की नस दब रही है तो वही सब लक्षण बाएं हाथ में महसूस होंगे। इसी तरह कमर की नस दबने पर एक पैर में बहुत ज्यादा तेज दर्द, जलन, भारीपन और सुन्नपन हो सकता है। अगर आपको ये सारे लक्षण सिर्फ एक ही पैर में महसूस हो रहे हैं और डॉक्टर ने बताया है कि आपकी नस दब रही है, तो यह साइटिका नाम की समस्या हो सकती है। साइटिका के दर्द में बहुत तीव्र और झटका जैसा दर्द होता है, जिससे चलने फिरने में दिक्कत आ सकती है। मैंने साइटिका पर पहले ही एक अलग वीडियो बनाया है। अगर आपकी तकलीफ कमर और पैर से जुड़ी हुई है तो उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आप अपनी स्थिति को और अच्छे से समझ सकें और सही इलाज चुन सकें। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि नस दबने की पुष्टि यानी डायग्नोसिस सबसे पहले की जाए। यानी यह पूरी तरह से पता होना चाहिए कि किस जगह की नस दब रही है, किस स्तर पर दब रही है और कितनी गंभीर अवस्था में है। इसके लिए आमतौर पर डॉक्टर एक्स-रे या एमआरआई कराने की सलाह देते हैं। खासकर एमआरआई से यह बहुत साफ साफ दिख जाता है कि कौन सी नस दब रही है, कितना दबाव है और कहां इलाज की जरूरत है। इससे डॉक्टर को सही इलाज चुनने में काफी मदद मिलती है। अगर इस तरह की नस दबने की समस्या को समय रहते गंभीरता से नहीं लिया गया या बार बार नजरअंदाज किया गया, तो यह परेशानी धीरे धीरे और बढ़ सकती है। आगे चलकर यह स्थिति इतनी बिगड़ सकती है कि खड़ा रहना या चलना भी मुश्किल हो सकता है।
हाथ या पैर में बिल्कुल भी ताकत न रहे और पूरे अंग सुन्न से हो जाएं। इसलिए जरूरी है कि शुरुआत में ही सावधानी बरती जाए और बिना डॉक्टर की सलाह के कोई घरेलू नुस्खा या इंटरनेट से देखी हुई दवा न ली जाए। मेरी आपको यही सलाह है कि अगर आपको नस दबने जैसा कुछ भी महसूस हो रहा है, तो सबसे पहले अपने नजदीकी किसी अच्छे डॉक्टर से मिलें, पूरी जांच कराएं और फिर उनके अनुसार सही इलाज शुरू करें। बिना डॉक्टर की सलाह के किया गया इलाज आपकी सेहत को फायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान भी दे सकता है। अब बात करते हैं उन लक्षणों की जिनसे आप यह पहचान सकते हैं कि कहीं आपकी नस तो नहीं दब रही है। जब गर्दन की नस दबती है तो गर्दन में दर्द, कंधों में जकड़न, झुनझुनी, हाथों में सुन्नपन और कमजोरी का अनुभव होता है। वहीं अगर कमर की नस दब रही हो तो कमर के नीचे के हिस्से में तेज दर्द हो सकता है। एक या दोनों पैरों में सुन्नपन आ सकता है और कमजोरी महसूस हो सकती है। कुछ लोगों को हाथ या पैर में कंपन जैसी अनुभूति होती है और कुछ को ठंडी हवा लगने जैसा अजीब सा एहसास होता है, जिसे मेडिकल भाषा में पिंच नर्व कहा जाता है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि यह समस्या आखिर होती क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण हमारी आज की खराब जीवन शैली है। हम दिन भर मोबाइल, टीवी या लैपटॉप में इतने खो जाते हैं कि सही तरीके से बैठने या लेटने का ध्यान ही नहीं रखते। गलत ढंग से बैठना, लंबे समय तक एक ही स्थिति में रहना, झुककर मोबाइल देखना या गलत तरीके से उठना बैठना, ये सभी आदतें रीढ़ की हड्डी पर अत्यधिक दबाव डालती हैं और इसी दबाव से नस दब जाती है। जब हम बार बार गर्दन झुकाकर मोबाइल देखते हैं तो गर्दन की हड्डियों पर बोझ बढ़ता है और नसों पर दबाव पड़ता है। अगर कंप्यूटर पर काम करते समय टेबल और कुर्सी की ऊंचाई सही नहीं है या कीबोर्ड बहुत नीचे रखा है तो शरीर का पोस्चर बिगड़ जाता है। इससे रीढ़ की हड्डी में मौजूद डिस्क अपनी जगह से खिसक सकती है या सिकुड़ सकती है और नतीजतन नसें दब जाती हैं। अब चलिए विस्तार से यह समझते हैं कि इस समस्या से बचने और इसे सुधारने के लिए हमें क्या-क्या करना चाहिए। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है अपनी बैठने की आदतों को सुधारना। ज्यादातर मामलों में यही पाया गया है कि नस दबने की सबसे बड़ी वजह हमारी गलत बैठने की आदतें होती हैं। जब हम घंटों तक झुककर या गलत पोजीशन में बैठते हैं तो रीढ़ की हड्डी और आसपास की नसों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, जिससे समस्या पैदा होती है। इसलिए सबसे पहले अपने बैठने के तरीके को सुधारना बहुत जरूरी है। केवल चेयर पर बैठ जाना ही बैठना नहीं कहलाता, बल्कि सही पोस्चर में बैठना ज्यादा जरूरी है। जब भी कुर्सी पर बैठें, ध्यान रखें कि आपकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो कुर्सी पर एक तरफ झुककर बैठते हैं या गर्दन झुकाकर मोबाइल या लैपटॉप देखते हैं। यह आदत नसों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। आपको हमेशा सीधा बैठना चाहिए और आपकी पीठ के पीछे कोई मजबूत सहारा होना चाहिए ताकि रीढ़ की हड्डी को पूरा सपोर्ट मिले और नसों पर दबाव न पड़े। आप चाहें तो कुर्सी पर बैठते समय बैक सपोर्ट के लिए कोई कुशन या लकड़ी का छोटा तकिया लगा सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर पर काम करते हैं तो ध्यान रखें कि आपका कीबोर्ड बहुत नीचे न हो। मैंने कई बार देखा है कि लोगों का कीबोर्ड इतना नीचे होता है कि उन्हें गर्दन झुकाकर काम करना पड़ता है और यही वजह होती है गर्दन की नस दबने की। आपको कीबोर्ड और माउस को इस तरह सेट करना है कि हाथ आराम से चलें और गर्दन सीधी बनी रहे। इससे हाथ और गर्दन की मांसपेशियों पर तनाव नहीं पड़ेगा और नसें सुरक्षित रहेंगी। दूसरा उपाय, जिसे मैं एक तरह से घरेलू दवा भी मानता हूं, वह है आराम देना। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। जब आप अपने शरीर को भरपूर आराम देते हैं तो शरीर खुद ही अपनी बहुत सी समस्याओं को ठीक करने लगता है। जब हम लंबे समय तक लगातार काम करते हैं तो हमारी मांसपेशियां थक जाती हैं और नसों पर दबाव बढ़ जाता है। लेकिन जब आप आराम करते हैं, जैसे लेटते हैं, सोते हैं या शरीर को कुछ समय के लिए शांत अवस्था में रखते हैं, तो वह हिस्सा जो दर्द कर रहा होता है धीरे धीरे ठीक होने लगता है। नसें भी थोड़ा राहत महसूस करती हैं और उन पर से दबाव कम हो जाता है। इसलिए अगर आपकी नस दबी हुई है तो सबसे जरूरी बात यह है कि आप शरीर को भरपूर आराम दें।
दिन में थोड़ा समय निकालकर लेट जाएं, नींद पूरी लें और लगातार काम करते हुए हर कुछ घंटों में थोड़ा ब्रेक लें। यह तरीका दिखने में साधारण है लेकिन असरदार बहुत है। अब तीसरे उपाय की बात करते हैं। इसमें जरूरत है आपके काम करने के तरीकों में बदलाव लाने की। अगर आप कंप्यूटर पर लंबे समय तक काम करते हैं तो अपना पोस्चर सुधारना बेहद जरूरी है। बहुत से लोग झुककर बैठते हैं, माउस और कीबोर्ड का लगातार इस्तेमाल करते हैं, जिससे कलाई, गर्दन और पीठ पर तनाव पड़ता है। आपको ध्यान रखना है कि बैठते समय आपकी पीठ सीधी हो और हाथों व कलाई पर अधिक दबाव न पड़े। अगर आपका काम लंबे समय तक खड़े रहकर होता है तो कोशिश करें कि थोड़ी थोड़ी देर में कुछ समय के लिए बैठ जाएं। एक ही स्थिति में ज्यादा देर तक न रहें। बीच बीच में चलना, थोड़ा स्ट्रेच करना, ये सब नसों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अब बात करते हैं चौथे उपाय की, और वह है योग और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। अगर आप नियमित रूप से हल्का फुल्का योग करते हैं या स्ट्रेचिंग करते हैं तो यह आपके पूरे शरीर के लिए लाभकारी होता है। इससे शरीर की मांसपेशियां लचीली बनती हैं, जोड़ों में मजबूती आती है और नसों से दबाव हटता है। खासकर गर्दन, पीठ, कंधे और पैरों की स्ट्रेचिंग बहुत फायदेमंद होती है। योग करने से शरीर का पोस्चर सुधरता है, तनाव कम होता है और नसों की झंझनाहट या सुन्नपन में भी राहत मिलती है। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखें, अगर किसी योग या एक्सरसाइज से दर्द बढ़ने लगे तो उसे तुरंत रोक दें और डॉक्टर से सलाह लें। गलत एक्सरसाइज तकलीफ को और बढ़ा सकती है। पांचवा उपाय है आइस पैक का इस्तेमाल करना। अगर आपके शरीर के किसी हिस्से में सूजन है, जलन है या दर्द है तो उस जगह पर आइस पैक लगाने से राहत मिलती है। इससे नस की सूजन कम होती है, दर्द में आराम मिलता है और दबाव भी कम हो जाता है। आप दिन में 2 से 3 बार, हर बार 15 से 20 मिनट तक आइस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। छठा उपाय है मालिश यानी मसाज थेरेपी। इससे शरीर के उस हिस्से की मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं जो कसी हुई होती हैं और नसों पर से तनाव कम होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, मालिश हमेशा किसी जानकार या एक्सपर्ट से ही करवाएं। अगर गलत तरीके से या ज्यादा दबाव डालकर मसाज की गई तो फायदा नहीं बल्कि नुकसान हो सकता है। डॉक्टर की सलाह के बाद ही किसी अनुभवी व्यक्ति से मालिश करवाएं। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण उपाय, जीवन शैली में बदलाव। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम घंटों बैठे रहते हैं बिना कोई फिजिकल एक्टिविटी किए। यही सबसे बड़ा कारण है नसों की समस्याओं का। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी दिनचर्या में थोड़ा समय व्यायाम, वॉक, योग, साइकिलिंग या तैराकी जैसे कामों को दें। रोजाना हल्की फुल्की गतिविधियां भी नसों को स्वस्थ रखने में मदद करती हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी नस दबने की समस्या से जूझ रहे हैं तो इन उपायों को जरूर अपनाइए। ये सभी तरीके नेचुरल हैं, आसान हैं और बिना किसी नुकसान के फायदेमंद हैं। लेकिन साथ ही डॉक्टर की सलाह जरूर लें और किसी भी घरेलू नुस्खे को अपनाने से पहले अपनी हालत की गंभीरता को समझें। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।